हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 13 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि आप कितने प्रश्नों को सही प्रकार से हल कर पाए हैं। कमेंट जरूर किया करिए कि हमें भी पता चले कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको प्रश्नों को हल करने में दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता होगा। आज का पहला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है? मतलब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। इसमें क्या है कि साइन करने और ना करने के लिए बाध्यकारी होता है, मतलब करने के लिए बाध्यकारी होता है, साइन जरूर करना पड़ेगा उसे। इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक बिल को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? उसका राइट आंसर होगा एम हिदायतुल्ला। यह पिछले पार्ट में शायद हमने हल किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा 14 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अब टोटल 12 को कर सकता है। अब आपको बताना है कि राज्यसभा कि किन व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति अब नहीं है। पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्तीय बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्तीय बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जब भी आपको पेश करना है तो पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है भारत की राष्ट्रपति? तो काफी सारे होंगे, इसमें ऑप्शन होने की जिम्मेदारी थी, आवश्यक ऑप्शन होना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें इसका उत्तर आपको बता देता हूं कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? यह क्वेश्चन 4 बार आ चुका भैया 13 पार्ट के अंदर। इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है, इसका हम जिम्मेदार हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? यह क्वेश्चन बताना है आपको। प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। और आपको बताना है कि संसद में कम से कम कितने सत्र होने आवश्यक हैं। तो 2 सत्र, एक मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र, या फिर एक ग्रीष्मकालीन सत्र, एक शीतकालीन सत्र। 2 सत्र होने आवश्यक हैं संसद में, लेकिन 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य अपने हैं अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51A में क्या है? अपने सारे मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कर दी गई है अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा, तो वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है कौन? प्रोटेम स्पीकर की उपस्थिति में लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि लोकसभा के सत्र को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 में यह शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है निर्वाचन आयोग का यह कार्य है, चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग का। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में क्या होगा? क्या हो जाएगा कि अगर कोई मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो मंत्री को तुरंत ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कि कौन बताएगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही बताएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है?
तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 17वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? कितनी बार हमने बताया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हमारी आत्मा है कुल मिलाकर वह। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? कोई भी अगर मान लेते हैं राज्यसभा का कोई विधायक होगा तो वह एक दल से दूसरे दल में जा सकता है, तो उसमें अयोग्यता होनी, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य होने के कारण वह दल परिवर्तन कर रहा है, तो वह किस अनुसूची में दिया गया है? उस अनुसूची का नाम था दल परिवर्तन अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यह बात आपको भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर होगा 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यह मैंने पहले भी बता दिया कि 12 अनुसूचियां हैं। हमें तो पता नहीं कि आगे क्वेश्चन क्या देने वाला है, हमें पता होता तो हम इसे नहीं बताते। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। आपको मैंने बताया था कि 44वें संविधान संशोधन में किस किस शब्दों को लिया गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल भी वीडियो को बार बार देखिए तो आपको क्वेश्चन का आंसर रट जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का क्या आधार था? किस आधार पर भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उन्होंने बोला था कि अपनी संविधान सभा को गठित कर लीजिए, अपना संविधान आप स्वयं बना सकते हैं, यह ब्रिटिश सरकार ने बोला था। तो गठित करके इसे बनाया गया संविधान को। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण कौन करता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायपालिका, इसका राइट आंसर आप कह सकते हैं, न्यायपालिका इसका संरक्षण करती है भारतीय संविधान का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो पर जो भी आपसे कमेंट हो सकता है, जितने प्रश्न पूछे गए हैं आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और शेयर करिए अपने दोस्तों को, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।